शुक्रगुजारी करेंगे और बाकी मांदा वक्त के लिए खुदावन की हुजूरी में दुआ करेंगे कि बाकी मांदा वक्त में भी खुदावन हम सब के साथ हो, हम सब की बड़ी हिफाजत और निगहबानी करे। खास तौर पर क्वायर को खुदावन के पाक और कवि हाथों में सौंप देंगे और खुदावन से इनके लिए बरकत को मांगेंगे कि खुदावन आज शाम इन्हें गहरे बादलों की तरह इस्तेमाल करे ताकि इनकी जिंदगियों से खुदावन का जलाल जाहिर हो। तमाम कमजोरियां लाचारियां आज शाम यीशु नाम से दूर हो ताकि जिंदगियां बहाल हो और खुदावन की शुक्रगुजारी करे और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे। जमात में से जिस किसी को भी खुदावन का पाक रूह हारता है वो दुआ में रहनुमाई करे। रूह में आजादी है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावन कि आज तूने ये मुमकिन किया खुदावन कि हम यहाँ पर मिलकर खुदावन आज तेरे पैदा होने की ईद को मनाने जाते हैं खुदावन। ऐ खुदावन ये नया दिन हमारे लिए खुदावन हमारी जिंदगियों में भी नया दिन हो खुदावन। सारी क्वायर को, सारी इंतजामिया को खुदावन, सारे पूरे खुदावन चर्च के लोगों को, जितने लोग आ चुके खुदा उन्हें ब्लेस करो, जितने लोग आने वाले खुदावन उनके रास्ते में नए रहनुमाई कर खुदावन। इसी तरह तुझसे मिन्नत करते खुदावन कि इस मंडली को खुदावन को अपने हजूर बखूर की मानद कबूल कर खुदावन।
क्वायर के साथ हो, पास्टर साहब के साथ हो खुदावन, पूरी चर्च में हमारे साथ, पूरी इबादत में हमारे साथ रहनुमाई कर। ऐ खुदावन अपना पाक रूह भेज ताकि हम रूह से मामूर होकर खुदावन तेरी सच्चाई और दिल के साथ प्रस्तिश कर सके। सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम क्वायर के साथ मिलकर खुदावन के नाम को चला देंगे। चलते मजूसी कई यीशु दे दीदार नू करो तुर पे लबण रब दे प्यार उठा दिया टलिया ने शोर मचाए, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए। बादशाहों के तेरा जग होते आया है, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए। बादशाहों के तेरा जग होते आया है, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए। होतिया किताबां देख के सितारे नू, होलियां किताबां देख के सितारे नू करो तुर पे लगन रब दे प्यारे, करो तुर पे लगन रब दे प्यारे। वरदान यीशु करने के आए, वरदान यीशु करने के आए। बादशाहों के तेरा जग होते आया है, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए। बादशाहों के तेरा जग होते आया है, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए। होलियां किताबां देख के सितारे, होलियां किताबां देख के सितारे करो तुर पे लगन रब दे प्यारे, करो तुर पे लगन रब दे प्यारे। जितने वरदान यीशु करने के आया है, वरदान यीशु करने के आया है। बादशाहों के तेरा जग होते आया है, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए, उठा दिया टलिया ने शोर मचाए। चलने खुशी गई यीशु दे दीदार नू, चलने खुशी गई यीशु दे दीदार नू करो तुर पे लगन रब दे प्यारे, करो तुर पे लगन रब दे प्यारे। ओ जाना यीशु बोले बताए बताए, जाना यीशु बोले बताए बताए।
बादशाह किथे जेड़ा जग उते आया है हदियां डलियां ने शोर मचाए हदियां डलियां ने शोर मचाए बादशाह किथे जेड़ा जग उते आया है हदियां डलियां ने शोर मचाए हदियां डलियां ने शोर मचाए हालेलुया। आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज बनी नौ इंसान की निजात का जो है काम हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया था। वो बादशाहों का बादशाह था। अगर वो चाहता तो वो कहीं शानदार जगह में भी पैदा हो सकता था, लेकिन उसने अपने आप को आजिज किया, उसने अपने आप को खाकसार किया और उसने चरनी में जन्म लिया। आए आज हम भी इस खुशी के मौका पर खुदावंद की तारीफ और खुदावंद की तमजीद करें। वैर के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरी गुजारिश है जिन्हें गीत नहीं आता वो अपने हाथों को इस्तेमाल करें ताकि खुदावंद आज शाम आपको बरकत दे, क्योंकि खुदावंद बरकत देने को है। वो तैयार खड़ा है, लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग उसकी हुजूरी में अपने मुंह को खोले, क्योंकि उसने कहा है तू अपने मुंह को खोल तो मैं बरकतों से भर दूंगा। आज शाम खुदावंद हमें बरकतों से भरना चाहता है, पर जरूरत यह है कि हम अपने मुंह को खुदावंद की हुजूरी में खोलें। क्या आप सब तैयार हैं कि हम अपने मुंह को अपने जिंदा खुदावंद की हुजूरी में खोलें? क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु
आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमने खूबसूरत गीत खुदावन के ज़रिए में गाया। तीसरा अंतरा, सुलह के पहनो जूते और जाओ दुनिया में, यीशु आ रहा है, बिशारत दो दुनिया में। क्या बिशारत सिर्फ पास्टरों ने ही देनी है? यहाँ जो खिदमत करते हैं सिर्फ उन्होंने ही देनी है? नहीं, हम सब ने देनी है। खुदावन चाहता है कि हम सब उसकी बिशारत जो है वो दे दुनिया की इंतहा तक जाकर। वो चाहता है कि हम सब कौमों को शागिर्द बनाएं। वो चाहता है, वो हमारी जिंदगियों से काम लेना चाहता है। आज खुदाम की हुजूरी में इस बात का अहद करें, जो काम हम इस साल नहीं कर पाए खुदाम की हुजूरी में आगे बढ़ने के लिए, आइंदा आने वाले साल में हम अपनी जिंदगियों को पूरे तौर पर खुदाम की हुजूरी में पेश करेंगे, ताकि पूरे तौर पर खुदाम का नाम हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। हम क्वायर के साथ मिलकर खुदाम के नाम को जलाल देंगे। देखो दाऊद के शहर में है नूर कैसा छाया, खुदावंद है आया। वो कलामे खुदावंद के नशा है, देखो चरनी में कैसे समाया। देखो दाऊद के शहर में है नूर कैसा छाया, खुदावंद खुद है आया। अपने हाथों का इस्तेमाल करें ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले। खुदावन की हम का नाम को पेश करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह अब वक्त आ पहुंचा है कि हम अपने आप को खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करें। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जितने बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। और इसी गीत के दौरान हम अपने आप को खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करेंगे। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। वो आज हमें बरकत देने को है। वो आज चाहता है कि हम उससे बरकत को रिसीव करें। उसकी हुजूरी में लबों को खोले और अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया। बैठ के साथ मिलकर गीत गाएं। गाए हो सुना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, कोई महिमा कोई ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, कोई महिमा कोई ज़मीन। गाए हो सना पूरा जाऊंगा मेरा जा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना पूरा जाऊंगा मेरा जा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को बुलवाया। हे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को बुलवाया। गाए हो सदा पूरा जाऊंगा मेरा जा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
उसी तरह हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। हर एक जिंदगी आज शाम खुदा की हुजूरी में अपने लबों को खोले। कोई किसी की तरफ ना देखे, बल्कि अपने जिंदा खुदा की तरफ और उसकी उस सलीब की तरफ देखें और अपने लबों को उसकी हुजूरी में खोले और उसकी शुक्रगुजारी करें। आज के इस दिन के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें कि वो हमें अपनी हुजूरी में लेकर आया। उसने हमें ये फजल अता किया कि हम आज शाम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आज शाम उसके लिए उसकी हुजूरी से अपने लिए कलाम को मांगे, उससे कहें कि ऐ खुदा हमसे बोल, हमसे बात कर। आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम मेरे घराना के लिए हो, आज का कलाम मेरे बहन भाइयों के लिए हो, आज का कलाम मेरे खावन के लिए हो, आज का कलाम मेरी बीवी के लिए हो, ताकि खुदा आज के कलाम के वसीला से बंधन खुलने वाले हो सके। खुदा के बंदा के लिए खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे कि खुदा आज शाम अपने बंदा को गहरे बादलों की तरह इस्तेमाल करे, होंठों का जुम्मा ले, लफ्जों की तरतीब अता फरमाए, ताकि खुदा का बंदा जो कुछ भी बोले खुदा की मर्जी के मुताबिक बोलने वाला हो सके। आज खुदा का पाक रूह खुदा के बंदा के साथ होकर बोलने वाला हो सके, ताकि आज बहुत सी जिंदगियां कलाम के वसीला से तब्दील होने वाली हो सके और खुदा का नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाने वाला हो सके। आज कलाम के वसीला से बंधन टूटने वाले हो सके, झगड़े आजाद होने वाले हो सके और खुदावन का नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाने वाला हो सके। हर एक जिंदगी आज शाम खुदा की हुजूरी में दुआ करे, खुदा के खादम की तरफ अपने हाथों को बढ़ाकर दुआ करें, खुदा के खादम के लिए खुदा से बरकत को मांगे, खुदा से कहे कि ऐ खुदा आज जब तेरा बंदा तेरे पाक मज़बा पर खड़ा होकर तेरा जिंदगी बख्श कलाम बयान करे तो तू अपने बंदा के साथ होना, अपने बंदा की हिफाजत निगहबानी करना, होठों का झुमा लेना, ताकि ऐ खुदा तेरा बंदा जो कुछ भी बोले तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाला हो सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलने वाला हो सके। जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम पास्टर के साथ मिलकर दुआ करेंगे, पास्टर अजराया परवेज के साथ मिलकर और खुदा के खादिम के लिए। हालेलुया। आप सबको खुदावंद की मुबारक हो कि आप खुदावंद के घर में आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक छोटा सा कोर्स गाएंगे, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू। ठीक है जी, सिर्फ एक आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दे हालेलुया। आए हम खुदा के आगे खामोशी इख्तियार करें। वो आपसे बात करने को है, उसका पाक रूह यहाँ मौजूद है। हर एक दिल आजिज हो जाए, हर एक दिल खुल जाए, हर एक दिल हलीम हो जाए, ताकि खुदा अपना काम करे, ताकि खुदा का कलाम काम करे, ताकि खुदा का पाक रूह एक एक जान पर नाज़िल हो, दिलों की सख्तियां जाती रहे, बंधन टूट जाए, खुदावंद की तरफ से गोश्त दिल हम बेचारे को मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने
चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरी मौजूदगी हमारे लिए बाइस बरकत है खुदा, क्योंकि जहां तू है वहां जिंदगी है, वहां सलामती है। जब तेरा कलाम खुदा रूहों तक पहुंचता है तो मुर्दा जिंदगियां बदल जाती है। तूने लाजर से फरमाया, लाजर कब्र से बाहर आ जा, और तेरे कलाम की कुदरत से वो मुर्दा बाहर आ गया। आज भी खुदावंद तेरे घर में कोई मुर्दा खड़ा है जो रूहानी तौर पर खुदावंद अपनी निजात से बेखबर है। आज तेरा कलाम उसी कुदरत के साथ एक एक जान तक पहुंच जाए और जिंदगियां आज ताजा हो जाए। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र हो। सचमुच पहले खुदावंद तू मट्टी के हकीर बर्तनों को लेता, अपनी पाखरू से भरता और अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। आए खुदावंद, हम इस वक्त तेरी पाखजूरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे जलाली तख्त के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे बड़े फजल के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, और खास तौर पर आज की इस बड़ी मुबारक और मुकद्दस महफिल के लिए, इबादत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, जो आज खुदावंद तूने अपने बेटे के तजस्सुम में हमें ये मौका दिया कि खुदावंद आज तेरी बारगाहों में होकर खुदावंद तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र करे, जो हमें निजात देने इस दुनिया में आया। ऐ खुदावंद, हमारी मदद तुझसे है, हमारा जोर तुझसे है। हम तो मिट्टी के खाली बर्तन हैं, लेकिन जब तू पाखरू से मिट्टी के बर्तनों को भरता है तो वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आज खुदा हम एक बार फिर तेरी पाकदूरी में झुकते हैं, तेरी मोहब्बत को याद करते हैं जिसमें तूने अपने बेटे को बख्श दिया है। वो जो चरनी में पैदा हो गया ताकि खुदा हम उसके वसीले से निजात पाए। तेरा शुक्र। अपने खादम को ले बाप, खुदा जो कलाम तूने दिया है, तेरा पाखरू खुदा उसमें से होकर आज हमसे कलाम करे। खुदा हमारे दिलों की सख्तियां जाती रही, लापरवाहियां सुस्तियां जाती रही, और हमारे रूहानी कान खुल जाएं, जैसे कि बाप तेरे कलाम में आया है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज तेरा रूह तेरे खादम के वसीले से कलाम करे। हम सब तेरे कलाम के आगे आजिज हो जाते हैं, हम तेरे कलाम के आगे गिर जाते हैं। तेरे रूह की बारिश मांग लेते हैं तेरे खादम पर एक एक जान पर। मदद कर, बरकत रहनुमाई कर और कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आपके बेटे यीशु के पाक नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं खुदाम के खादिम को दावत दूंगी कि वो खुदाम का जिंदगी बख्श कलाम जो हमारे लिए लेकर आए हैं हमारे सामने पेश करें। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। तारीफ हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो। हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी लाजवाल मोहब्बत और उसके बेमिसाल प्यार के लिए कि खुदावंद आज अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ रहिएगा, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने इस साल भी हमें ये मौका बख्श दिया कि हम बेटे के मुजस्सम होने की जो ईद है वो सेलिब्रेट कर सके। आवाजें साथ वाले चर्च से भी आ रही हैं, लेकिन हमें तवज्जो करनी है कि अबलीस आज के दिन, आपको पता है आज के दिन अबलीस शर्मिंदा हुआ है, और वो कितना शर्मिंदा हुआ है कि उसको आग तक लगी। उसको पता था कि यीशु पैदा होगा तो ही वो अपनी एड़ी से उसके सर को कुचलेगा। सो हमें पूरे ध्यान के साथ और सारी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को हम सुनेंगे, और याद रखें कि नबूवतों के मुताबिक, पेशनगोइयों के मुताबिक खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी आज के दिन पैदा हुआ,
और आज अभी इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। कितनी खुशी की बात है ना। तो खुशी के साथ एक दफा जोर से क्लैप करें, जोर से। हम इंसान है ना, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं सकते। जो कुछ भी दिया है उसी का ही है। हम तो इस लायक नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम खुशी के मारे बहुत सी क्लैप कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, शुक्रगुजारी कर सकते हैं, गा सकते हैं, सजदे कर सकते हैं। लेकिन अब प्लीज आप यकीन करें कि कोई ऐसी रूहें भी हैं जो जब वर्शिप हो रही होती है वो अंदर से घबराना शुरू हो जाते हैं। लगता है कि टू मच हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोग्राम कितना भी लंबा हो जाए, दूसरे दुनियावी जो प्रोग्राम है वो कितने भी लंबे हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे थोड़ी दुआ ज्यादा हुई, कलाम ज्यादा हुआ, तो हमारे अंदर एक हलचल अब पड़ जाती है। हम कुछ नहीं कर, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारियां हैं। उसके हुजूर में खड़े होना है, उसके हुजूर में जागना है, उसके हुजूर में प्रस्तिश करना है। इसीलिए जब कहा जाए कि खड़े हो, जब बोला जाए ताली बजाएं तो दिल खोलकर। पास्टर यहाँ पे मजबूर, जैसे पास्टर मजबूरी में बार बार बोलता है ना कि ताली बजाएं, आए जोर से ताली बजाएं, नहीं, ताली और बजाएं, ऐसे ही है ना। होना तो यही चाहिए कि जमात को कहा जाए बस रुक जाए, ऐसे होना चाहिए ना। क्योंकि पास्टर अपने लिए शायद हम लोग इस लायक नहीं है कि हमारे लिए तालियां बजे। एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के लिए दिल खोलकर और मैं कहता हूं खड़े होकर मेरे ताली बजाई जाए तो उसके हुनर में कम है, क्योंकि उसकी इज्जत बहुत ज्यादा है। उसकी इज्जत इतनी ज्यादा है और दिल खोलकर खुशी के साथ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। हजारों साल पहले जो नबूवतें हुई, जो पेशंगोइयां हुई यीशु मसीह के आने के लिए, वो पूरी हो गई। आमीन। हमें आज के कलाम को जिस खुशी से हम लोग सब तैयार हो गए हैं ना, जैसे हम आज सब हर एक दूसरे से अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह आज उसी खुशी के साथ, जिस खुशी के साथ हम तैयार होकर आए, इसी खुशी के साथ आज हमें खुदा के कलाम को भी लेकर जाना है। आज साथ वाले को खुशी के साथ यार बड़ा अच्छे लग रहे हो आज आप, कहें जिसने नहीं कहा वो भी कहे। ये खुशी का इजहार जो है ना, आप अपने लिए आज तैयार नहीं हुए। आज आप किसी मेहंदी के लिए, किसी ढोलक के लिए या किसी बारात के लिए तैयार नहीं हुए। आज आप सच्चे और सही दूल्हे के लिए तैयार हुए हो, और उस दूल्हे का नाम खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आमीन। और हम सब दुल्हन हैं और दुल्हन आज तैयार है, श्रृंगार किए हुए हैं। हम उसकी इन सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील, इससे पहले कि मत्ती की इंजील की तरफ जाए, मैं आपकी तवज्जो एक यशायाह जो नबी है और बड़ा नबी है पुराने अहदनामा में, उसकी पेशेनगोई क्या थी। मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 23वीं आयत। अगर आप सब निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, वरना सुन लीजिए। और जिसके पास खुदा का कलाम है वो जरूर निकाले। खुदा के कलाम में लिखा है, देखो एक कंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है अपने साथ वाले पे हाथ रख के कहिए खुदा हमारे साथ है।
ये बड़ी खुशी की बात है, याद रखें, ये बड़ी खुशी की बात है। किसी भी खुदा ने दुनिया में, इस जहान में, कौमों में, उम्मतों में बहुत से खुदा हैं, किसी का भी ये वादा नहीं है कि सब कहते हैं कि आओ और हमारे गुलाम हो जाओ, आओ और अपना खून बहाओ, आओ और कुर्बानियां चढ़ाओ, आओ और नंगे पांव आओ और पहाड़ पर भी आओ और दरख्तों पर भी आओ, समंदरों में भी आओ और ठहर जाओ, चिल्ले चढ़ाओ, चादरें चढ़ाओ। लेकिन हमारा खुदा जिसका नाम यीशु मसीह है, जो इमैनुअल है, और वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे है। किसी का वादा? कोई ऐसा खुदा किसी ने सुना हो, किसी ने पढ़ा हो, किसी ने देखा हो? कोई भी नहीं, एक भी नहीं, और कोई हो भी नहीं सकता। ये यीशु ही है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है जिसका वादा है, जिसका हजारों साल पहले वादा हो गया, उससे इससे भी बेशतर कि इब्राहिम को भी खुदा ने कहा था कि इब्राहिम तूने मेरी बात मानी, तू इसहाक को लेकर आया, तूने कुर्बानी के लिए अपने बेटे को इसहाक को इब्राहिम दे दिया। अब खुदा का तो जो कीजिएगा। खुदा ने क्या कहा कि इब्राहिम मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब तेरी नस्ल से सब लोग बरकत पाएंगे, सब उम्मतें बरकत पाएंगी। और एक इसहाक हो गया, यकूब हो गया, यूसुफ हो गया, हारून हो गया, मूसा हो गया, यशायाह, यिर्मयाह, दानियल, हिजकिय्याह, एलिया, एलीशा, बहुत से हो गए। लेकिन कहा था कि तेरी नस्ल से कौमें, उम्मतें, नेशंस, काले भी, गोरे भी, लगड़े भी, अंधे भी, हर कोई, हर एक इंसान बरकत पाएगा। तो वो फिर कोई इंसान नहीं हो सकता था, वो खुदा, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि जा, अब इंसान का गुनाह बढ़ चुका है, और कोई कुर्बानी भी कबूल नहीं हो रही। बर्रा, खुदा का बर्रा यीशु मसीह नासरी, एक ही वाहिद ला तब्दील यीशु मसीह नासरी इस जमीन पे चरनी में मेरे लिए और आपके लिए आ गया। और खुदा का हजारों साल पहले जो वादा था वो पूरा हुआ, और कुंवारी हामला हो गई और उसके बेटा हुआ, और उसका नाम इमैनुअल था। आमीन। उसका नाम क्या था? आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ नहीं भी रहेंगे तो ना मुझे फर्क पड़ेगा ना आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कह देंगे इमैनुअल तो वो यीशु मसीह है, अगर नहीं कहेंगे वो आपसे जुदा होगा तो आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। आपके हर क्रिसमस आप आएंगे, नया सूट भी पहनेंगे, लिपस्टिक भी होगी, बाल ड्राई भी होंगे और सारा मेकअप भी होगा, लेकिन वैसे ही चले जाएंगे, फायदा नहीं है। अगर फायदा लेना है तो इमैनुअल कहना पड़ेगा, क्योंकि इमैनुअल का क्या मतलब है कि खुदा मेरे सब कहीं खुदा मेरे। मैंने, मुझे शायद पता नहीं, मेरे कान ठीक नहीं, आई डोंट नो, बट मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे गलवाना है और ऊंचा गलवाना है, खुदा मेरे खुदा मेरे। याद रखें एक बात को, पता क्या, जब यरूशलेम की दीवार टूटनी थी ना, तो कहा गया था तुम नारे मारना, तुम ललकारना। हम शायद बहुत सी मीटिंग्स में हम खामोश भी रहते हैं, क्योंकि हर चीज का एक आज सारे स्टूडेंट है बाइबल के और सब जानते हैं और सभी को ये वर्सेस आती है। मेरे साथ रहिए, मैं नहीं चाहता कि आप खामोश रहे और सारी बरकत मैं लेके चला जाऊं, क्योंकि बरकत सबके लिए बराबर है। वो पास्टर हो, वो जूते संभालने वाला हो, वो ढोलक बजाने हो, किसी के लिए भी कोई कैटेगरी का नहीं लिखा गया कि पास्टर्स और लीडर्स, डीकन, एल्डर, एवेंजलिस्ट, मिशनरी या वर्शिपर के लिए बरकत है। बरकत सबके लिए है। बरकत जो वो बच्चा बैठा है, ये बेटी बैठी, वो बहन बैठी, वो भाई बैठा है, वो अंकल बैठे,
सबके लिए बरकत बराबर है। और बरकत आज हम लेकर जाएंगे, क्योंकि आज बरकत का वारिस पैदा हुआ है। आज खुदा का बेटा हम लफ्जी सुने हम सिर्फ लफ्जों से नहीं, बल्कि आज हम झोलियां भर भर कर जाएंगे। आमीन। आज हम झोलियां भर भर कर जाएंगे। बल्कि इस साल, आने वाले साल 2026 के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम झोलियां इतनी ओवरफ्लो होंगी, प्याला इतना ओवरफ्लो होगा, और जो मटके हैं वो इतने ओवरफ्लो होंगे कि हम दूसरों को भी बांट सकेंगे। क्या मांगता है? हे, मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं, मेरी बहन, मेरे बॉस, मेरे सर, मेरे कोलीग, मेरे नेबर, मैं तुझे यीशु के नाम से देता हूं। आमीन। वो भर जाएंगे। अगर आप भी भरना चाहते हैं तो इमैनुएल, आप ये मैं बोलूंगा इमैनुएल, इस पूरे मैसेज में मैं बोलूंगा इमैनुएल। आप क्या बोलेंगे? खुदा हमारे साथ है। इमैनुएल, इमैनुएल। आज खुशी का वक्त है, नारों का वक्त है, ललकारने का वक्त है। अगर आज भी आप खामोश रहे तो आपका जो मुखालिफ है वो आपके मुखालिफ उठ खड़ा होगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर आज भी आप खामोश रहे तो आपका मुखालिफ आपके सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा क्या है, अपना ही है। आप किसके हैं? यीशु मसीह के। और यीशु मसीह किसका है? आपने अब दिलेरी के साथ वाले से ना घबराएं। कुछ शक्लें ऐसी ही हैं, लेकिन कुछ शक्लों की तरफ आप जब देख के बोलोगे आपको बड़ा मजा आएगा और आप हंसेंगे, आप आनंद लेंगे और आप खुल खला के जब हंसेंगे, आपके अंदर क्रिसमस का जो मतलब है ना, क्रिसमस की जो खुशी है वो आपके अंदर आ जाएगी। अंदर लेना चाहते हैं? यीशु के नाम में क्रिसमस की खुशी को अंदर लेना। अगर ना लेके गए तो याद रख लें कि क्रिसमस तो पहले भी गुजरे होंगे, लेकिन ये क्रिसमस हमारे लिए कुछ नया करने को जा रहा है। ये क्रिसमस मैं वापस कहने लगा हूँ, दोहराने लगा हूँ, इसको ले लीजिए। ये ना सोचेंगे राशि ये ना कह रहे की कर लेना, ये ना सोचें। आज ये सोच लें कि खुदा ने बिलाम की गधी को भी इस्तेमाल किया, खुदा ने एलिया के लिए कौवों को भी इस्तेमाल किया, और खुदा मुझ जैसे को आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप कहें, आप इसे कहें कि खुदा आज मुझे पूरी बरकत, कितनी बरकत मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? कितनी बरकत चाहिए? तो हाथों को खोल के बता दीजिए, हाथों को खोलकर पूरी बरकत। याद रखिए, जोरावर क्या करते हैं? जोरावर क्या करते हैं? जोरावर छीन लेते हैं। बुज़दिल नाकाम कुछ नहीं कर पाते। बाकी कामों में वो आगे होते हैं, खुदा के कामों में उनको इंसल्ट फील होती है कि मैं से क्यों करूं? नो नहीं। लेकिन हम जोरावर हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इमैनुएल खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी इमैनुएल हमारे साथ है, और ये इसका वादा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए निजात का काम किया है। आपको पता है कि निजात क्या है? जो काम किसी से ना होता हो, जिसमें बहुत लंबी जुदाई हो। अगर अब्दी जिंदगी लेनी है तो वो निजात से ही मिल सकती थी, और निजात का जो बाइस है वो यीशु मसीह बना। वो मेरे लिए, वो आपके लिए वो आया इस दुनिया के अंदर ताकि हम जिंदगी पाएं। और कौन सी जिंदगी? कसरत की जिंदगी पाएं। और वो आया तो आज हम इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उस खुशी को मना रहे हैं। लेकिन अगर आज भी हम वो खुशी को सिर्फ कपड़े पहन के सोचें, या घर को रेडी करके, या गली को सजाकर अगर देखें, तो वो खुशी शायद पूरी ना होती हो। क्योंकि अगर आपके अंदर खुशी नहीं, अगर आपके अंदर इत्मीनान नहीं, अगर आपके अंदर दिलेरी नहीं यीशु मसीह नाम की, तो मैं आपको कह देना चाहता हूं क्लियर, बेशक बाद में
मुझे भी पछताना पड़े या कुछ हो जाए, लेकिन ये मैं आपको क्लियरली बात है, अगर आपके अंदर खुशी नहीं तो वो फिर क्रिसमस नहीं है। अगर आपके अंदर क्रिसमस की खुशी है तो आपके कपड़े मायने नहीं रखते यीशु के आगे। यीशु के आगे कोई पैंट कोट या कोई बोस की या कोई बनारसी, मुझे नाम नहीं आते शायद ज्यादा, या बहुत बड़े किसी ब्रांड का मैं नाम ले लूं, शायद वो काम नहीं करेंगे। अगर कोई काम करेगा तो आपका दिल है, आपके अंदर की खुशी है जो आपको ये एहसास दिलाएगी कि हाँ क्रिसमस है। क्रिसमस जब आपके अंदर होगा तो याद रखें आप एक चीज से बच जाएंगे, आप एक चीज से बच जाएंगे। क्रिसमस की खुशी अगर आपके अंदर है तो आप एक चीज से भरेंगे। मैंने कहा आप एक चीज से भर जाएंगे। कोई बता सकता है वो क्या है? सॉरी, पीस तो आपके अंदर तभी होगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, जब तक आपके अंदर मोहब्बत नहीं है आप क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए? मोहब्बत चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जो है ना वो सब कुछ क्या करती है? सह लेती है, सह लेती है। अगर कोई बता ना आपको, कोई शायद मैं बोलने लगा, अगर कोई बोंगी भी मारे ना, बोंगी बोंगी समझ दो सारे, बोंगी भी मार देना मोहब्बत हो तो अरे वाह यार क्या बात, सही कह रहा है तू, सही कह रहा है बहन, आप सही कह रही हो, क्योंकि वो चीज वो लव सही नहीं है, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आप उसको फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हो, राइट? ऐसे है ना। लेकिन अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है ना किसी के लिए, कितनी भी कोई बात कर ले, कितनी मार्फत की बात कर ले, कितनी कलाम कर, यार टाइम ही वेस्ट कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, ऐसे है ना। लेकिन यीशु मसीह ने ये मोहब्बत की है। खुदा ने अपने बेटे यीशु को हम गुनाहगारों के वास्ते भेजा है। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को हम गुनाहगारों के वास्ते भेजा है। मैं गुनाहगार था, मेरे बाप दादा गुनाह में थे, हमारी जो नस्लें हैं वो गुनाह में थी। अगर हम लोग निजात नहीं पा सकते थे, हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं आ सकती थी, हम इत्मीनान को नहीं ले सकते थे, ये उसी वक्त मुमकिन हुआ जब खुदा ने आसमान से अपने बेटे यीशु को मेरे लिए और आपके लिए भेजा ताकि हम जिंदगी पा जाएं। इसीलिए खुदा के कलाम में हजारों साल पहले फिर फरिश्ता आया। कलाम जब पूरा हो रहा था, जब्राइल ने मरियम से कहा कि तू डर मत, तू हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। इसीलिए आप आज हमने मत्ती की इंजील उसके 23वें बात से भी पढ़ा, देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा क्या है? जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। रोमियो के खत उसके 3 बाब की 23वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल बयान करते हैं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या थे? खुदा के जलाल से क्या थे? वो महरूम थे। आज मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, आज जो आपके चेहरों पे मुझे यहाँ पे खुशी दिखाई दे रही है ना, शायद मैं भी ज्यादा खुश हूँ कि इसीलिए मुझे हर चेहरा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि आज हम लोग अच्छे लग भी रहे हैं। हमने 1 दफा नहीं, हमने 2 दफा नहीं, हमने 10 दफा नहीं, हमने 50 दफा शीशे आईना देखकर आए हैं, इसलिए आज हम अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, 50 दफा देखने के बाद तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना। अगर नहीं बन रहा तो फिर किसी चीज की भी शायद कमी है। अगर बने हुए हैं तो मैं चाहता हूं आप एक दफा अपने लिए भी ताली बजाएं। अब एक दफा यीशु मसीह के इमैनुअल यीशु मसीह हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हमने गुनाह किया, मजदूरी हमारी थी, मौत हमारी थी, हमने गुनाह किया था ना, हमने सजा तो उसको मिलनी चाहिए जिसने गुनाह किया है। लेकिन मोहब्बत देखें कैसी है, कैसी मोहब्बत है। कोई झुरी नहीं, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई भी ऐब नहीं, कोई भी बुरी नजरें नहीं, कोई भी मैले हाथ नहीं, कोई भी कुछ भी किसी तरह से भी
गुनाह से वो करीब करीब वो उसका वो टाकरा नहीं, लेकिन मुझ गुनाहगार के लिए, हम सबों के लिए, इस जहान के लिए मजदूरी के हकदार हम थे, लेकिन हमें मजदूरी नहीं बल्कि वो इनाम मिल गया जो निजात का नाम है, और उस निजात दहिंदा का नाम इम्मानुएल है। आमीन आमीन। अगर आज आपको कोई भी स्पिरिट तंग कर रही है, कोई भी बैड स्पिरिट, कोई भी नापाक तस्सीर, कोई भी बदरू अगर आपको आज हंसने पे मजबूर कर रही है, तो उसको हंस के बोले, जान छाटे, यीशु मेरे नाल है। आमीन। आपको वो रोकेगी नहीं, हंसना नहीं। आज भी क्रिसमस का मैसेज जो है वो उदासी में सुन के निकल। आज हमें उससे कहना है कि तेरा मेरे ऊपर, मेरे खानदान के ऊपर, मेरे रोजगार के ऊपर तेरा कोई हक नहीं है। आमीन। उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि हम बर्रे के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। बर्रे का लहू हमारे इर्द गिर्द है, बर्रे का लहू से हम लपेटे हुए हैं। उस दिन पास्टर इस्राएल ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि वो जो ट्रांसलेशन थोड़ी कमजोर हुई है, मैं माना उस बात को, बात है भी कि हम बर्रे की लहू की छींटों से नहीं बल्कि लहू के अंदर डीप होकर पाक और साफ हुए। पास्टर जी राइट। इसीलिए उस लहू की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा है। हम उस लहू से खरीदे, हमारी कीमत चुकाई गई है, और कीमत भी किसी ऐसे को बर्रे से, बकरे से, छतरे से या ऊंट से या हाथी से, बब्बर शेर से नहीं, बल्कि इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी से। हमें हम उसका शुक्रगुजार करते हैं कि वो खुदा हमारे साथ है। और इब्राहिम के बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा इब्राहिम मेरे दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। इब्राहिम, यीशु मसीह किसी से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरे दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ, उसने देखा और खुश हुआ। और जो उसके साथ के लोग थे वो क्या कहने लगे, तू कौन सा 50 साल का है, तू वो तो हजारों साल पहले था, तूने कैसे देख लिया? लेकिन उसने देखा था। आपको पता है वो जो सालम का बादशाह जो दायकी लेकर आया था, वो इब्राहिम, वो यीशु मसीह था। और यीशु ने उसको डायरेक्टली कहा था, हम कलाम हुआ तो उसने कहा कि तेरी नस्ल क्या होगी, बाबरकत होगी। और उस बाबरकत नस्ल से जो है, वही अब्राहम की नस्ल से जो है वो यीशु मसीह आ रहा है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और लिखा है यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने आगे जो जवाब दिया था, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु को ये कहने की जरूरत थी कि मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु तो सच्चा ही था, लेकिन कई लोग जो ढीठ आज भी हमारे अंदर बैठे होते हैं ना, वो नहीं मानते। वो कहते हैं ये बात ठीक है, आज चलता है, चलो छोड़ो आगे बढ़ो, है ना। लेकिन उसका ये वादा था। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे क्या कहता हूं, क्योंकि वो तो सच्चा है, वो कादर मुतलक है। उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। यीशु ने क्या कहा, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। और यीशु ने और खुदा ने क्या कहा था, मूसा को क्या कहा था कि मूसा कहने लगा कि मैं फरौन को क्या कहूंगा, क्या कहूंगा, क्या कहूंगा। फरौन को खुदा ने कहा कि उसको कहना कि मैं हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। आमीन आमीन। आपको मैं कैसे समझाऊं, शायद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, शायद मैं इतना बोलने की महारत नहीं रखता, शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, शायद मैं इतनी बाइबल नहीं अभी तक मैंने पढ़ी। मैं कैसे समझाऊं और कैसे बताऊं, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो कोई छोटा खुदा नहीं बल्कि बड़ा खुदा है। मैं कैसे आपको बताऊं कि उसने आपके लिए क्या किया है। उस मजदूरी के हकदार हम थे, उस गुनाह को पहने हुए हम थे, उस गुनाह को ओढ़े हुए हम थे। लेकिन एक ऐसा आता है जो जहां के गुनाह, मेरे गुनाह, आपके गुनाह, आपके खानदान के गुनाह भी उठा कर ले जाता है। आमीन आमीन। इम्मानुएल नहीं है कि मेरे साथ डिलीवरी आनी चाहिए। अब मैं आपको सच कह रहा हूं, सोचे थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कौन बैठा है। आपको साथ कुछ बदरूहें ऐसी हैं जो आपको चिपकी होती है ना, वो साथ वाली बदरू कभी कभी आपके लिए थोड़ी देर के लिए
स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि वो मुझे पता है कि आप सब दिलेर हो, आप सब चाहते हो कि हम जोर जोर से पुकारे, ललकारे, लेकिन जो आपके साथ वाली बैड स्पिरिट है ना, वो आपको बोलने नहीं देती, कहती कि नहीं बात जो मजाक करेगा उस पे तो नहीं करें, उस पे ध्यान नहीं दें, वो हारा हुआ है, वो कमजोर है, उस पे तरस खाएं, उस पे तरस अदा करते हैं, क्योंकि वो ला तब्दील खुदा हमारे साथ है। यशायाह की किताब उसके 9वें बाब में उसकी 6वीं और 7वीं आयत में लिखा है, मैं पढ़ने लगा, गौर से सुन लीजिए। लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसका नाम सारे खुदाई कादरे मुतली तब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। आप जिस खुदा की वर्शिप करते हैं, जिसके लिए आज हम ललकार रहे हैं, जो हम आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उस बेटे के लिए वो शहजादा है। आमीन। क्या लिखा है? कादरे मुतलिक, अब्दियत का बाप और सलामती का। लोगों के बादशाह जब आप की बात करते हैं कि हमने उसको फतह करना है, हमने उसको मारना है, हमने उसको गिरा देना है, अब बहुत हो गया, अब लड़ने जाएंगे, आप प्लानिंग करें, क्या करेंगे, लेकिन सलामती का शहजादा, सुलह का शहजादा यीशु नासरी मेरे दरमियान, आपके दरमियान, इस जहान के दरमियान में आज की डेट पे आ गया। आपको पता है कि आज की डेट बाइबल मुकद्दस में दर्ज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, डेट कोई भी होती, पेशन गोइयां जो हुई हैं और जो खुदा ने अपने नबियों की मार्फत कहा था, हमें पता है वो पूरा हो गया है। डेट 25 दिसंबर रखी गई, डेट अगर नवंबर 25 भी होती या अगस्त 25 भी होती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमें सिर्फ यही है कि यीशु मसीह इस जहान में गुनाहगारों के लिए आया और गुनाहगारों के लिए वो मारा गया, गुनाहगारों के लिए वो मसलूब हो गया, वो पैदा हुआ है सलीब, और उस डेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर कुछ, हमें जो तकवीत मिलती है, हमें जो जोर मिलता है, हमें जब एनर्जी आ जाती है, वो इसी बात के लिए आती है कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, यीशु मसीह पैदा हुआ है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। उसकी सल्तनत और उसकी सलामती की कोई इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकियत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसके क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। क्या करेगी? रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी, डेफिनेटली करेगी, और हुआ है। आज यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद है, उसका वादा है। आज ठीक है, हम उसकी सेलिब्रेशन इस बात के लिए कर रहे हैं कि आज के दिन वो पैदा हुआ, लेकिन उसका हमेशा का भी यही वादा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। उसके वादे के लिए भी हम शुक्रगुजारी करें। कैसे अजीम वादे हैं ना, कैसे अजीम वादे हैं। कहते क्या है, बोझ के दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दे दूंगा। कहता मैं तुम्हें निकाल नहीं दूंगा। कहता तुम जो कुछ कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतली के साए में सुकूनत करेगा। और कितने वादे मैं आपको याद दिलाऊं। उसने कहा कि इम्मानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और यशायाह की किताब में लिखा है, मेरी बाइबल मुकद्दस की सबसे फेवरेट वर्स जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, 41:10 में, इसाया 41:10 के अंदर क्या लिखा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। निकाले इसाया 41:10 की वर्स जो है वो पढ़े। इसाया 41:10, इसाया बस तू मत डर, बस तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे कौन कह रहा है? किसको कह रहे हैं? आप अपने सर पे रख के कहें, मुझे कह रहा है। किसे कह रहे हैं? मुझे कह रहा है। राशिद मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना
तुम्हारे आपको साथ वाले की आवाज आ रही है? जब आप बोल रहे हो तो आप उसकी आवाज आ रही है आपको? सच सच बताना, आ रही है? नहीं आएगी दिन वाला आना है। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे कान के बीच जाके बोले, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर यहाँ का कोई भी एक काउंसलर, कोई भी एक नाज़म, कोई भी एक मिनिस्टर, कोई भी किसी भी तरह का जो कोई ऑफिसर है, वो अगर आपको आके कह देना आप 10 लोगों को सुबह बताएंगे कि अपनी योजना भी काले आ गई, वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा अगर गलती से लग गया तो। लेकिन एक कॉल ऐसी है जिसको आप डायल करेंगे और उसको आप जब कहेंगे ना कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है 41:10, आप 4110 कॉल मिलाएंगे कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, हरास ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। तो खुदा तू कहां है? खुदा कहेगा कि इमैनुएल तेरे साथ है, इमैनुएल तेरे साथ है। ऐ मेरे बेटे तू ना घबरा, ऐ मेरे बेटे तू ना शर्मा, तू आगे बढ़ और यरू की दीवार को गिरा दे, यरू की दीवार को मैदान कर दे। दाऊद मर्डर, जाति जूलियत अगर सामने है, उसकी हाइट को, उसकी उंगलियों को, उसके सारे औजार को, उसके बंधे हुए और उसके जो फिजिकली जो उसने पहना हुआ, तो उससे ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। फिर बच्चा दाऊद आगे बढ़ता है और एक पत्थर को उठाता है और एक ही पत्थर के अंदर वार करके उस जाति जूलियत को गिरा देता है। और जब कहा जाता है कि हालेलुया हालेलुया, तो दीवार गिर जाती है, शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं और दानियल को उस मांद में डाल दिया गया कि शेर भूखे थे कि उसकी हड्डी पस्सी तोड़ देंगे। लेकिन दानियल जो 3 वक्त जो दुआ करता था, उसको पता था कि इमैनुएल मेरे साथ है। उसको क्या पता था? इमैनुएल मेरे साथ है और शेरों की जुर्रत नहीं हुई। भूखे, यहाँ पे तो एक आवारा कुत्ता नहीं छोड़ता किसी को, लेकिन शेर जिसको देख के, उसकी धाड़ को सुन के इंसान डर जाता है। उनकी, मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि वो दानियल, उनकी धाड़ भी नहीं निकली। धाड़ कैसे निकलती? दाऊद की असल और नस्ल, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी उसके साथ था उस मांद के अंदर भी। पलूस और सिलास के साथ जेल के अंदर भी साथ था। नींव हिला दी गई। पतरस जब सो रहा था तो नींद के अंदर भी पतरस के वो साथ था, उसके साथ था। जब वो साथ होता है, इमैनुएल जब साथ होता है, तो याद रख ले कि वो अजीब तौर से काम करता है। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ है और वो हमें उसको सजदे करने की जरूरत है। आज का जो दिन है ना, खुशी का दिन है। आपको पता है कि ये एक वाहिद दुनिया के अंदर त्योहार है, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन आई थिंक के करोड़ों, मैं शायद उस फिगर को बयान भी नहीं कर सकता कि सबसे ज्यादा अगर कोई सेलिब्रेशन जो लोग दुनिया करती है, लोग करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस है। आपको पता है ना सबको? आप सब ज़हीन है, आप सब मौलवी वाले हैं, आप सब थके हुए हैं। ये आपको पता है, आज भी देखिए सबसे ज्यादा मॉल, घर, बाजार, मार्केट, गलियां, सबसे ज्यादा कोई अगर सजावट होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस पर होती है। और क्रिसमस इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है ना? सज गईयां गलियां ते सज गए बाजार, गलियां ते सज गए बाजार, आ गए ने यीशु राजा लेके सच्चा प्यार, आ गए ने यीशु राजा लेके सच्चा प्यार। आगे क्या कहे? दूसरे को हाल आगे क्या? पता क्या, ये खुशी जो है ना, अब्दी खुशी है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि
मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं नहीं गा सकता, लेकिन मैं यीशु मसीह के लिए गा सकता हूँ। मेरी यीशु मसीह को मेरी सुर की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को मेरी ताल की मुझे नहीं पता कि वो सिंगिंग के अंदर को लय जो है, मुझे उसको मेरी जरूरत नहीं है कि मैं उस सुर के साथ गाऊं, मैं बुझाकर गाऊं। उसको यही है कि वो सच्चे परस्तारों को ढूंढता है, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं बेसुरा गा रहा हूं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह का गाता हूं। उसी तरह से नहीं गाए, कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि अगर आप किसी जज के सामने गाएंगे, किसी दुनियावी लोगों के सामने गाएंगे तो खराब कर देता है। खराब गुरु कोई नहीं कर देता, असि सही कीता है क्योंकि हमने अपने यीशु के लिए आवाज को खोला है। आमीन। हमने किसके लिए अपने मुंह को खोला? यीशु के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गजल नहीं गा सकते, हम गाना नहीं गा सकते, लेकिन असी यीशु की तारीफ कर सकते। असी यीशु की तारीफ कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वही खुदा जो है जन्नी में पैदा हुआ और हम उसके यीशु मसीह। आपको पता है कि आज हमें ये खुशखबरी, सिर्फ हम यहाँ पे भी बैठे हुए डर रहे हैं। बहुत से लोग मुझे पता है कि वो यहाँ पे भी डर रहे हैं, नहीं बोल नहीं रहे, खुश नहीं हो रहे, अंदर खुशी आ नहीं रही। यीशु आया है, खुशी आनी चाहिए। अगर खुशी आएगी तो आप हम किसी के साथ दुख ना बांटे। हम हमेशा ना दुख ही बांटते हैं, नहीं अथे दर्द सी, अथे दर्द सी, अथे दर्द सी, अथे दर्द सी। अब वो भी कहते हैं हाँ दर्द सी, है ना। लेकिन आज हमारे पास पता जो कुछ होगा वही निकलेगा, जो कुछ अंदर होता है ना वही निकलता है। हम जिस तरह से भरे हुए हैं ना वही हमारे बाहर भी आएगा। लेकिन आज हम जब खुश होंगे ना, हम किसी को खुशी बोलेगा, कोई बोलेगा ना यार मुझे ये प्रॉब्लम, हम बोले नहीं यीशु पैदा हुआ है, यीशु के नाम में तेरी दर्द चली गई है, यीशु के नाम में बुखार खत्म हो गया, यीशु के नाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई है, यीशु के नाम में जो आज तक आपको नहीं मिला, यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी बेटी आपको वो मिलने वाला आइंदा साल में। आमीन। आप रिसीव करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपके अंदर खुशी है तो खुशी निकलेगी, खुशी नहीं है मुंह बना के आए, मुंह बना के चले जाएंगे, है ना। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हमें तो आए ना आए, हम तो उसके लिए ललकार, हम तो उसके लिए गाएंगे भी, बजाएंगे भी, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। वो सामरी औरत जब दोपहर के टाइम पे यीशु मसीह के पास आई और उसने, हालांकि कोई यहूदियों का और सामरियों का कोई लेन देन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने सामरी औरत से क्या कहा कि तू मुझे पानी पिला। और उसने कहा कि ये कैसा यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। उसने कहा कि तुझे अगर पता होता ना कि कौन तुझसे पानी मांगता है, उसने कहा कि तू मुझसे अगर मांगते मैं तुम्हें जिंदगी का पानी। वो परेशान हो गए कि जिंदगी का पानी कौन दे सकता है। कहती ये हमारे बाप दादा का जो कुआं था, है हम पीते आ रहे हैं, जिंदगी का पानी कैसे। उस सामरी औरत को यीशु मसीह के जब उसने कहा कि तू अपने शोहर को बुला, और उसने कहा कि मैं बेशोहर हूं, उसने बोला तूने सही कहा कि पहले तू 5 कर चुकी है, अभी जिसके तू साथ है वो भी तेरा नहीं है। उसने कहा कि ये कोई नबी है, ये कोई नबी है। आपके दिलों के हाल को बयान करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है इम्मानुएल। इम्मानुएल, 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 इम्मानुएल। खुदा हमारे साथ है और रहेगा, उसका वादा है। वो मुझे और आपको और किसी को भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज इस बात की जरूरत है, उसने कहा कि हाँ वो भागी हुई गई और उसके हाथ में एक घड़ा था। घड़े का पता ना सारे लोग, हाँ मटका, उसके हाथ में घड़ा था, मटका था। उसने वो छोड़ा, मटका तोड़ा और भाग कर गई, और उसने जाकर वहां अपने लोगों, सामरियों को सबको बयान कर दिया कि मुझे क्रिस्टस मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया है, आओ मैं तुम्हारी मुलाकात करवा देती हूं। और वो भी भागे हुए आए, और उन्होंने जब यीशु से मुलाकात की तो वो खुश हो गए,
क्योंकि उसके अंदर खुशी थी। उसको ये नहीं था कि इसने 5 किए हुए थे, छठे के साथ रह रही है, की करना होना था। ऐसा उनकी करिए, संसार करिए, ज्ञान जला दिए, जिक्र ही नहीं किया, जिक्र ही नहीं किया। वो खुदा है, वो हमारी तरह का इंसान नहीं कि अगर हमें किसी की छोटी सी बात का पता चल गया उसका बतंगड़ बना दे। साथ वाले जिसको नहीं भी पता, अच्छा मैं तुम दसना तो नहीं चाहता लेकिन दस देना, कहते ना गलत नहीं करनी सी लेकिन की करा तू अपना ना, मैं तुम दस देना। उसने उन्होंने ये नहीं किया, यीशु मसीह ने जिक्र भी नहीं किया। यीशु मसीह था वो इम्मानुएल था, क्योंकि वो सामरी के साथ भी था, वो यहूदियों के साथ भी था, वो बिन्यामीन के साथ भी था, वो सबके साथ था। वो आज हमारे साथ है, उसका ये वादा है। इसीलिए आज उसको पहन लेने का, ओढ़ लेने का वक्त है। और अगर आज भी हम उसको उस जिंदगी के पानी में से नहीं पिएंगे तो याद रख लें कि हमारे लिए बड़ी ही गम की बात है। आज ही ये मैं खुदा के कलाम में लिखा है, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा था, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक जो पानी वहां से मिलेगा उससे प्यास नहीं लगेगी, उससे प्यास नहीं लगेगी। वो जो खुशी उसकी तरफ से आएगी वो खुशी बरकरार रहेगी। वो खुशी को कोई देखेगा तो वो उसके खिलाफ कोई भी प्लान नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुशी कहां से आई है, आसमान से आई है। और आसमानों के खुदा ने भेजी है। और आसमानों का खुदा जब देता है तो वो वापस लेता नहीं है। उसमें खुदा के कलाम में लिखा है कि जो उसमें उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें एक चश्मा क्या हो जाएगा, एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। यीशु ने उस पर जाहिर किया कि मैं ही इम्मानुएल हूं, तू सही जगह पर आई है और सही बंदे ने तुझसे पानी मांगा है। आज के बाद तेरी जिंदगी के बाद मेरी तरफ तवज्जो करें, बच्चों को खेलने दें या बच्चों को अपने बच्चों को पकड़े तो थोड़ा टाइम हो बस। अगर अब खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने क्या कहा था कि मैं तुझे जो पानी दूंगा तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी, यानी मैं तुझे पानी की सूरत में मैं तुझे जो बरकत दूंगा उसकी कमी कभी भी नहीं होगी, बल्कि तुम दूसरों के साथ क्या करोगे, बांटोगे। मैंने पहले कह दिया, मैं वापस कहने लगा हूं, मैं आपको वापस कहने लगा हूं, खुदा के मज़बा पर खड़े होकर जो कुछ आपके अंदर है वही आपके बाहर निकलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर खुशी आ जाए तो खुशी ले लें, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास है और वो खुशी कभी भी कम ना होगी, बल्कि आप दूसरों के साथ जब बांटेंगे तो लोग आपके आने पर, आपसे बोलने पर, आपके पहनने पर, आपके बैठने पर और आपके उठने पर भी खुश होंगे। आमीन। क्योंकि खुशी कहां से आई है, खुशी आसमानों से आई है। और आसमानों पर खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, और जिसकी वलादत पे जो फरिश्ते हैं वो आसमानों से गाते हुए, हम दोस्ताइश और प्रस्तिश करते हुए वो आज हमारे दरमियान में हमारे साथ हैं। जैसे मुकाशवा की किताब के अंदर जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि फरिश्ते और 24 बुजुर्ग जो हैं वो हमेशा 24 घंटे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कदूस 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 कदूस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो पुकार रहे हैं। आज हमें भी उनके साथ मिलकर बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है, बादशाह, सलामती का शहजादा, अजीब मशीर, खुदाए कादर, मुतलिक अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, अल्फा और ओमेगा, अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा, खुदाउंदों का खुदा और लश्करों का रब। और पैदाइश की किताब पहले बाब के अंदर क्या लिखा है कि जब सब कुछ तख्लीक कर लिया गया, क्रिएशन जब कंप्लीट हो गई, तो खुदा ने कहा कि आओ अब हम मिलकर इंसान को बनाएं, और इंसान से ऐसी मोहब्बत की अपनी छवि पे बना दिया। किस पे बनाया? अब साथ वाले को हिला के बोल सकते हैं कि आपको पता है खूबसूरत क्यों हो? आज साथ वाले को बोल सकते आप इतने खूबसूरत पता क्यों हो? शर्माते हैं हम, लेकिन बात कलाम की है।
खूबसूरती का राज ही सिर्फ ये है क्योंकि हम खुदा की सूरत उसकी छवि पर पैदा हुए हैं। आमीन। ये रीजन यही है कि हम यीशु मसीह की सूरत पर, खुदा की सूरत और छवि पर पैदा हुए हैं। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यीशु सच्चे परस्तार ढूंढ रहा है। और मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब उसकी 28वीं 29वीं 30वीं आयत पढ़े। जो जल्दी से निकाले वो पढ़े। यूहन्ना 4 बाब उसके 28 29 30। और यही जो खुदा ने जी पढ़े। यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 28वीं 29वीं और 30वीं। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर जी आप पढ़े। वो शहर में चली गई। लोग उनको जाके उसने मना दी कि आज के बाद आपके लिए भी ये कलाम है कि इस क्रिसमस को क्रिसमस इसी तरह से ना बस कि हम हमारा जो काम हो गया, हमने पार्टी कर लिया, हमने एंजॉय कर लिया, बस दैट्स इट फिनिश। नाउ कभी नहीं, हमें जाकर बताना है। उसने वो घड़ा तोड़ दिया, वो मटका तोड़ दिया, जो छोड़ दिया, वो जिसके अंदर गुनाह था, उसने गुनाह को छोड़कर वो आगे बढ़ी और वो भागते हुए मुनादी करने लगी कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे यीशु मिल गया। जी पढ़े, आगे पढ़े। शहर में चली गई, लोगों से कहने लगी जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए हैं। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? आमीन। बस अब देखें, आज 25 तारीख, अगले 6 दिन के बाद 7वां दिन जो होगा वो किसका होगा? नए साल का दिन होगा। आज के बाद और आने वाले साल में हम एक और साल में दाखिल हो रहे हैं। आमीन। आप खड़े हो जाएं। इस बात को रिसीव कीजिएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ना सोचें कि सामने खड़ा कौन कह रहा है। ये सोच लेंगे ना कि यीशु के नाम से कहा जा रहा है तो वो पूरा हो जाएगा, वो वजूद में आ जाएगा। उस बात के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। 6 दिन के बाद 7वां दिन 2026 आपका आमीन चाहूंगा। हमारा फ्यूचर अभी तक अगर किसी वजह से भी कोई भी डिस्टर्बेंस थी, किसी वजह से भी कोई नेगेटिविटी थी, हालात कैसे भी थे, आने वाले साल के अंदर यीशु के नाम में सब कुछ चेंज होने वाला है। यीशु के नाम में सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि खुदा भला है और हमारे दरमियान में है। हमें आज एक स्टेप आगे जाना है और आगे हम वही जब भी जा सकते हैं जब हम तौबा करेंगे। अच्छा, भी मेरे दिल में ये बात आ रही है, जिस किसी ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, आज राइट टाइम है। यीशु के पैदा होने पर आप इकरार करके आगे भी आ सकते हैं कि मैं अपना जीवन खुदा को देता या देती हूं। फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में कुछ भी। हम भी बड़े सालों पहले जब हमें मुनादी की जाती थी तो हम यही सबसे पहले यही आता था ध्यान में कि नहीं, दुनिया भी तो है, दुनिया भी तो रखनी है, दुनिया रहेगी साथ में। अब थोड़ा सा बेचैन होके जिंदगी, पहले बेचैन होकर जिंदगी गुजरती थी, अब खुशी के साथ गुजरती है। फर्क पड़ेगा, सिर्फ ये पड़ेगा कि आपके अंदर सुलह का शहजादा, सलामती का बादशाह, यहूदा का बबर आ जाएगा। अगर आप अपना दिल अपने खुदा को देना चाहते हैं तो यही सही टाइम है कि हम तौबा करके आगे बढ़े और उसके नाम को इज्जत और जला दें।
आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। ये खास वक्त है। ये जितना कलाम हमने सुना, जितनी बातें हमने की, जितनी वर्शिप हमने की, अब वक्त है कुछ ले लेने का। अपना ध्यान पूरा मुकम्मल अपने खुदा के साथ लगाएं। उसके साथ हम एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कभी भी ना टूट पाए। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। कोई आंख खुली ना हो, कोई भी आंख खुली ना हो। एक रिलेशन बनाएंगे और यस कुछ नहीं सब कहीं चाहिए और ये आशा डाला बस तू ही तू चाहिए। ओ यस लॉर्ड। कुछ नहीं आप सब कहें, इस लफ्ज को दोहराएं। चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए। गाए गाए गाते जाए। तू मेरा पिता ये रिलेशन को स्ट्रॉन्ग मैं करें। तेरा और जो घुटने टेक सकता है वो घुटने टेके, अपने हाथों को बुलंद कर सकता है अपने हाथों को बुलंद करें। पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे। फिर कहें, वापस कहें, तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे। वापस। कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए यीशु के अलावा। बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें। ये वक्त दुआ का है। आए दुआ करें, दुआ करें। वो मांग ले उससे जो कुछ मांग सकते हैं। आज यीशु देने को है। यीशु आज खुद आपके लिए आया है। उसे मांग लें और याद रख लें एक बात मांगते हुए सबसे पहले सुलेमान ने कहा था कि बाप मुझे अपने डर और खौफ दे दे, मुझे हिकमत और दनाई दे दे। जब उसने ये मांगा था, रिलेशन मांगा था, तो रिलेशन के अंदर इंसान सब कुछ दे देता है। और उस रिलेशन के अंदर खुदा ने अपने बेटे को दे दिया और उसने कहा कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। और सुलेमान ने जब इस ईमान के साथ जब दुआ की थी, जब उसने खुदा ने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, कहने लगा है खुदा मुझे हिकमत और दनाई दे ताकि मैं इस कौम की इंसाफ कर सकूं। हिकमत और दनाई खुदा ने दी ही दी, साथ में उसको दुनिया की दौलत भी दे दी। दौलत चाहिए तो उससे कहें कुछ नहीं गए चाहिए ओ आशा डाला बस तू ही तू चाहिए। ओ आशा डाला कुछ नहीं चाहिए खुदा तेरा शुक्र। बस तू मेरा पिता मैं मैं तेरा बेटा। वाओ प्रेज द लॉर्ड। Oh, yes, Lord. मैं तेरा बेटा ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा। तू मेरा
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो। आए शुक्र गुजारी करें, कुछ थोड़ी देर के लिए सिर्फ शुक्र गुजारी करें, कुछ ना मांगे। उसको सिर्फ यही कहे, खुदा तेरे बेटे यीशु के लिए, तेरे बेटे यीशु के लिए खुदा हम शुक्र करते हैं। यीशु के चरनी में आने के लिए शुक्र करते हैं। यीशु के और मार खाने के लिए शुक्र गुजारी करते हैं। यीशु के मसलूब होने के लिए शुक्र गुजारी करते हैं। यीशु के जी उठने के लिए शुक्र गुजारी करते हैं। यीशु के वापस आने के लिए शुक्र गुजारी करते हैं। यीशु के यहाँ पे मौजूद होने के लिए शुक्र गुजारी करते हैं। यीशु ने हमें कायम किया है, शुक्र गुजारी करते हैं। यीशु ने अपनी खुशी से हमें भरा, हम शुक्र गुजारी करते हैं। यीशु आज हमारे साथ है, शुक्र गुजारी करते हैं। इमैनुअल हमारे साथ है, शुक्र गुजारी करते हैं। ओ ना भाषा डाला बाबो बोरिया बाबा ही अमल ला 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 बारका डाला रा मंदोलो रोशी डाला रा ओ लियारा भाषा डोलो ओ यस लॉर्ड, खुदा तेरे साथ के लिए, तेरे आ जाने के लिए, तेरे तकनशी होने के लिए। ग्लोरी रा 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 बाबा शंडो तेरे साथ हूँ, ला 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 बा बोली अला मारा शंडो। तेरे साथ हूँ, ग्लोरी ग्लोरी खौफ ग्लोरी। ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। क्या वादा है, वाओ प्रेज गॉड। गाएं गाएं, खौफ ना खा यस यस गाएं। ना डर जा, आज की रात खुशियों की रात है, तेरे साथ आज की रात फतामंदी की रात है, आज की रात वादे की रात है कि मैं तेरे साथ हूँ। इमैनुअल हमारे साथ है, खुशी से भर जाएं। खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। Praise the Lord. खौफ ना खा ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। एक मिनट, अपनी आंखों को बंद रखें, अपने सर पे हाथ रखें, अपना नाम लेकर। मेरा नाम राशिद है, मैं कहूंगा राशिद खौफ ना खा, क्योंकि इमैनुअल तेरे साथ है। आप अपने लिए भी दुआ करें, अपना नाम लेके दुआ करें। राशिद, के नाम तुझ इमैनुअल मेरे साथ है। बुलाया, राशिद, खुदा तेरे साथ है, तुझे किसी चीज की कमी नहीं, तेरी कोई घाटा तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए नफा है, तेरे लिए नुकसान नहीं है, तेरे लिए इज्जत है, रुसवाई नहीं, तेरे लिए सरफराजी है, नाकामी नहीं। राशिद, तेरे लिए खुदा ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया है। खुदा ने राशिद तेरे लिए अपने बेटे यीशु को दिया है। राशा डाला रबो ही अमला रबाशन डोलो रोबा। चाहे सैलाब ओ खुदावंद तेरा शुक्र, राहों में आग, खुदावंद तेरा शुक्र। आमीन। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मरानाथा, मरानाथा। हालेलुया, इमैनुअल, इमैनुअल, इमैनुअल। खुदा में यीशु मसीह नासरी आपको कसरत की बरकत दे। खुदा के बेटे यीशु के नाम में आपके घरानों में, आपके रोजगार में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। आमीन। मेरी तरफ से, मेरे खूबसूरत घराने की तरफ से, हमारे चर्च दुबई की तरफ से, सारे कलीसिया की तरफ से
आज सबों को बड़ा दिन मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आप एक दूसरे को हाथ मिला के क्रिसमस विश कर सकते हैं। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। यीशु मसीह नासरी के नाम।